हेलो बच्चों, मेहनत से मोहब्बत करो क्योंकि यही तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगी। मैं पूनम चौहान आपके लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन लेके आई हूँ। तो चलिए चलते हैं मोशन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोशन होता क्या है। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैं अभी किस पे हूँ? रेस्ट पे हूँ। अगर मैं यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करती हूँ तो ये क्या कहलाएगा? मोशन। बट अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हूँ तो ये क्या कहलाएगा? रेस्ट पोजीशन पे, राइट। तो देखिए, ये ट्री है, राइट, ये हमारा क्या है? ठीक है, ये देखिए ट्री, क्या ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह? नहीं मूव कर सकता है। ये हमारा घर है, क्या ये घर मूव कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। ये हमारे जो पिलर्स होते हैं इलेक्ट्रिक के, क्या वो भी नहीं मूव कर सकते? तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट आर द रेस्ट, राइट। इट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहता है, इट कांट मूव और इट कांट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? आपका रेस्ट में कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखते हैं मोशन, राइट, मोशन देखिए, बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, राइट, एंड बर्ड इज फ्लाइंग, राइट, एंड बी इज रोमिंग, राइट। तो ये यहाँ पर तीनों क्या है? मोशन में है। ये क्या कर रहे हैं? टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो इट मींस मोशन क्या हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन, राइट। तो आई थिंक आपको रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। अब हम देखेंगे एक्चुअली में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोशन, राइट। आखिर मोशन हम कहते किसे हैं, कैसे हम उसे मेंशन कर सकते हैं, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं मोशन होता क्या है एग्जैक्टली। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन an object is in motion when its distance from another object is changing, right। जरूरी नहीं है कि हम अपने में ही मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो, हम किसी दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में भी, हम रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बस में बैठे हुए हैं और हमारे साथ में कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में हम किस में? रेस्ट में है। बट जो हमारा सराउंडिंग एरिया है उसके रेस्पेक्ट में हम किस में है? मोशन में, क्योंकि वी आर चेंजिंग अवर सराउंडिंग एंड वी आर चेंजिंग अवर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम एंड ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग, राइट। तो क्या होता है, हम अनदर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द मोशन, राइट। An object is in motion if changes position relative to a reference point, और जिसके रेफरेंस में हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं ये ट्री, राइट, इसके रेस्पेक्ट में ये जो कार है, ठीक है, ये क्या कर रही है? मोशन में है, ठीक है। तो ये इसने इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, तो ये इसका पॉइंट क्या हो गया? इट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, राइट। उसके बाद चेंज इन डिस्टेंस और डायरेक्शन इंडिकेट द मोशन। मोशन में और क्या होता है? हमारी डायरेक्शन भी चेंज होती है और हमारा डिस्टेंस भी चेंज होता है, राइट। क्योंकि अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि हम अपना डिस्टेंस भी तो कुछ कवर कर रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस ही कवर नहीं करेंगे तो क्या वो मोशन कहलाएगा? वो मोशन ही नहीं कहलाएगा, राइट। तो जब हम मोशन करते हैं तो उसमें दो चीजें चेंज होती हैं। क्या चेंज होता है? डिस्टेंस भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, राइट। तो डिस्टेंस चेंज करेंगे और डायरेक्शन भी, हमें टर्न भी लेना पड़ेगा, राइट, लेफ्ट भी जाना पड़ेगा, राइट भी जाना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये जो हो गया मोशन हमारा, क्या क्या हमने सीखा मोशन में। मोशन क्या होता है, मोशन जिसके भी रिस्पेक्ट में चेंज होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। मोशन में क्या होता है, हमारी पोजीशन चेंज होती है, डिस्टेंस चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, राइट, क्लियर। नाउ अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ मोशन, राइट। अब क्या देखेंगे, टाइप ऑफ मोशन। देखिए आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़े होंगे, है ना। कभी हम स्ट्रेट जाते हैं, है ना, जब भी आप घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, राइट, तो कभी कभी हमारी जो कार होती है वो स्ट्रेट मूव करती है, राइट, कभी कर्व्ड मूव करती है ना, कभी सर्कुलर वे में मूव करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन एग्जैक्टली में होते क्या है। तो सबसे पहला जो मोशन है हम कौन सा पढ़ेंगे, लीनियर मोशन। अच्छा, आपने मैथ्स में भी लीनियर पेयर पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, है ना। तो लीनियर पेयर होता क्या है, सबको पता है कि जब स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है दैट विल बी कॉल्ड द लीनियर पेयर। तो हम इसी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं लीनियर मोशन को, राइट। स्ट्रेट लाइन में एंगल बना दैट विल कॉल द लीनियर एंगल। अगर हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर मोशन। इज इट क्लियर, राइट। ठीक है, उसके बाद चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लें, क्या होता है। लीनियर मोशन इन्वॉल्व्स व्हाट, वेयर ऑल बॉडी पार्ट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, राइट। हमारे पूरे बॉडी पार्ट या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम में मूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो बॉय है कैसे मूव कर रहा है सॉरी, देखिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, उसके बॉडी पार्ट्स भी बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिख रहे होंगे, सेम डायरेक्शन, राइट। तो ये क्या कहलाएगा आपका, लीनियर मोशन, राइट। उधर हम अगर देखते हैं तो दो टाइप का हमारा लीनियर मोशन होता है। कितने टाइप का लीनियर मोशन होता है, दो टाइप का, है ना। कौन कौन सा होता है, दो टाइप का। देखिए एक हमारा रेक्टिलिनियर होता है, एक होता है हमारा कर्विलिनियर मोशन, राइट। रेक्टिलिनियर मोशन अगर हम इसे रिलेट करें तो किससे रिलेट करना चाहेंगे, लाइट से, है ना। लाइट चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा, 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। लाइट चैप्टर में हमने ये देखा है, 8th में भी आपने पढ़ा होगा, ये हमने देखा है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में करती है ना। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी आप सबने किया होगा बच्चों ने, है ना। एक हमने बेंड पाइप ली, एक हमने स्ट्रेट पाइप ली। अगर हम स्ट्रेट पाइप से देखते हैं तो क्या देखते हैं, कैंडल की जो फ्लेम होती है हमें क्लियरली विजिबल होती है, राइट। बट अगर हम बेंड ट्यूब से देखते हैं तो हमें फ्लेम जो होती है वो विजिबल नहीं होती। व्हाई, क्योंकि जो लाइट होती है इट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, राइट। तो सेम, और उस फिनोमिना को क्या बोला जाता था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, राइट। अगर हम उससे कोरिलेट करना चाहें इसे, तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट हमारा कर्विलिनियर मोशन है। जब कैसे, अब देखो रेक्टिलिनियर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। कर्विलिनियर का मतलब कर्व में, जब कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, किसी कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन, राइट। देखिए जैसे ये मूव कर रही है ना, ये क्या एक कर्व बना रही है, तो ये क्या हो गया हमारा कर्विलिनियर मोशन। इज इट क्लियर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व में मूव करता है, जैसे हमारे टर्न आता है ना, तो हम यूं टर्न करते हैं, राइट। तो एक कर्व टाइप का बनता है, तो उस टाइम वो मोशन क्या कहलाएगा, कर्विलिनियर मोशन।
आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली होता क्या है? अब सर्कल से आप सब वाकिफ है आई थिंक अच्छी तरीके से, है ना? सर्कल मीन्स क्या होता है? गोल गोल, है ना? मतलब जब कोई मोशन कैसे मूव करता है? एक सर्कल में मूव करता है, राइट? जब एक सर्कल में मूव करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं हम सर्कुलर मोशन की। देखिए ट्रू सर्कुलर और मोशन इज मोशन दैट फॉलो पाथ अराउंड अ सेंटर पॉइंट, राइट? आपको पता है जब हम सर्कल में मूव करते हैं तो उसका एक सेंटर भी होता है, राइट? और उस सेंटर पॉइंट के जब चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सपोज दैट दिस इज द सेंटर, ये क्या है? सेंटर है, राइट? और ये इसका क्या है? रेडियस है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है इस सेंटर के रिस्पेक्ट में तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, राइट? उसके बाद देखिए द पाथ मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, राइट? आपको पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा? हर जगह देखिए सेम रहेगा। यहां से यहां तक भी आर, यहां से यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब भी हमारा आर रहेगा, राइट? यहां से यहां आ जाएंगे तब भी क्या रहेगा? आर। यहां से यहां आएंगे फिर भी क्या रहेगा? आर। ठीक, यहां से यहां आ जाएंगे तब भी क्या रहेगा? आर, है ना? तो हर जगह सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कैसा रहेगा? कांस्टेंट, राइट? ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस, राइट? वी कॉल द टाइम इट टेक्स टू गो अराउंड वंस द पीरियड, है ना? और एक बार जो हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड द पीरियड। उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियड। और इट विल बी डिनोटेड बाय द टी, राइट? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा देखते हैं नेक्स्ट कौन सा मोशन है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? आप सब झूले पे बैठे होंगे, बैठे हैं ना? आई थिंक मैं तो बैठी हूँ तो आप भी बैठे होंगे, है ना? तो जब हम झूले में बैठते हैं, देखिए ये बच्चे झूला झूल रहे हैं ना, स्विंग कर रहे हैं, राइट? और अगर अनदर एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो देखिए पेंडुलम, है ना? सबने देखा होगा पहले वॉचेस चलती थी उसके नीचे पेंडुलम लगा होता था, वो इस तरीके से ऐसे मूव करता था, है ना? तो वो पहले इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, है ना? ऐसे ही हमारा जो स्विंग होता है इधर आता है फिर इधर जाता है फिर इधर, है ना? तो ये क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन को जो यू इस तरीके से मूव करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहा जाता है? टू एंड फ्रो मोशन, राइट? तो ये जो ट्रू एंड फ्रो मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट करता है अलोंग द सेम पाथ इन अ रेगुलर पीरियोडिक वे, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, राइट? आई थिंक इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना? क्लियर है ना सबको? चलिए फिर चलते हैं अगली स्लाइड के साथ। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप का मोशन है? पीरियोडिक मोशन। सॉरी। अब देखिए पीरियोडिक मोशन में हम कैसे कोरिलेट करते हैं? पीरियड, है ना? सबके पीरियड, सब लोग जब स्कूल में जाते थे क्लासेस में तो 1 बाय 1 पीरियड लगते थे ना पीरियड्स, है ना? पहले फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, है ना? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो पीरियड्स हमारे लगते थे, है ना? तो पीरियोडिक मोशन चलिए देख लेते हैं क्या होता है। रिपीटेड मोशन इन इक्वल टाइम इंटरवल सच एज दोज मेड बाय चाइल्ड ऑन अ प्लेग्राउंड स्विंग, है ना? इक्वल इंटरवल में स्विंग इधर जाता है
फिर इधर आता है, फिर उधर जाएगा और फिर इधर, है ना। पेंडुलम ऑफ अ ग्रैंडफादर क्लॉक, अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एंड वेव मूवमेंट आर कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। हमने ये भी देखा है, अर्थ देखो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है ना, करती है ना रोटेट, और जब वो रोटेट करती है तो 24 घंटे में, है ना, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है, राइट। तो वो क्या हो गया, देखो पर्टिकुलर 24 घंटे पूरे हो गए, फिर वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा रिपीट होगा उसका मोशन, फिर दोबारा रिपीट होगा, ऐसे 24 आवर्स में वो अपना मोशन रिपीट करती है। इन द सेम वे अगर हम देखते हैं, जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड क्या करेगी, रिवोल्यूशन, राइट। तो रिवोल्यूशन भी एक क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है 365 डेज होते हैं हमारे ईयर में, राइट। तो वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो कोई भी ऐसा मोशन जो किसमें होता है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर वो रिपीट कर रहा है मोशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन, राइट। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, अब चलिए देखते हैं। आई थिंक ये आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, है ना, ये जो दो वर्ड्स हैं ये आपके लिए न्यू होंगे, है ना। तो दो टाइप की आपकी क्वांटिटी होती हैं, एक क्या होती है स्केलर, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब देखिए ये होता क्या है, हमारे लिए दोनों न्यू टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर हम स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज में ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, है ना, हमें तो नहीं पता मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल का वेट करें तो कितने है, 20 ग्राम, राइट। तो ये 20 क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड, राइट। 20 क्या है, मैग्नीट्यूड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, राइट। जैसे ये कार मूव कर रही है, इसमें क्या है, अब किसी ना किसी स्पीड से तो मूव कर रही होगी। मान लो ये 24 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो हो गया 24, और किस डायरेक्शन में जा रही है बताइए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ऐसे ही हम देख लें, एप्पल का वेट कर रहे हैं, अब इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, जो वेट होगा वो हमारा मैग्नीट्यूड, और नीचे की साइड में क्या लग रहा है, ग्रेविटी, है ना। तो एक डायरेक्शन हो गई, तो वो क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन, राइट। सॉरी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप ये स्केलर वेक्टर क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस जो होता है हमारा, वो क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। ये क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस। जैसे हमें यहां से यहां पहुंचना है, राइट। तो हम ऐसे ऐसे कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, ये क्या है, डिस्टेंस। जैसे यहां से हमें जाना है फैक्ट्री, राइट। यहां से हमें कहाँ जाना है, घर से फैक्ट्री, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, है ना। तो हमने जो टोटल पाथ कवर किया वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, जितना हम शॉर्टकट ले सके, वो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, राइट। अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं
तो ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, दोनों की, तो वो है तो दोनों डिस्टेंस ही कवर्ड, बस डिफरेंस कितना है, वो एक्चुअल पाथ होता है कवर्ड और इसमें शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी हमारी मीटर, राइट। तो ऐसा यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखो जो मेन आपको पढ़ना है 9th क्लास में वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर आप देख रहे होंगे यूनिफॉर्म मोशन में देखो ये जो कार है 9 बजे से 10 बजे एंड 10 AM टू 11 AM टाइम क्या है बेटा, इक्वल है, राइट। और डिस्टेंस भी आप देख पा रहे होंगे, डिस्टेंस भी हमारा कैसा है, इक्वल है, राइट। डिस्टेंस भी हमारा कैसा है, यहाँ पर इक्वल है। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए यहाँ पर टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी हमारा क्या है, इक्वल है। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर इन 1 आवर and 40 kilometer in another 1 hour. So this is called the uniform motion. It means equal time or equal interval, equal distance and equal interval of time क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इसी को हम अनइक्वल कर दें तो वो क्या कहलाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन एक ये भी आप देख सकते हैं, है ना। और यूनिफॉर्म मोशन में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, between the distance and time and it is always straight line, right। हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, straight line। uniform motion implies movement of a body along a straight line। किस में मूव करेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक जैसी स्पीड में, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, राइट, सिमिलर टू द एक्चुअल स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, राइट। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट अपोजिट है ना, अनइक्वल, ठीक, डिस्टेंस बट टाइम आपको पता है इक्वल रहता है, राइट। इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, डिफरेंट होता है एक्चुअल स्पीड से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिख रहा होगा, कर्व्ड लाइन रहेगा, ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन रहता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड। स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, रेट एट विच समथिंग मूव्स एट अ गिवन डिस्टेंस, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड। तो स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है कि नहीं, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मेंशन करते हैं डी से, टाइम को टी से, स्पीड को वी से, राइट। अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहें तो ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है ना। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेन सेम होता है स्पीड का, बट डिफरेंस कितना होता है, इसमें हमारा क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। उसमें क्या आता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, इसीलिए हमारी स्पीड कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सिर्फ ये आपका डिफरेंस है। जैसे आपका डिस्टेंस कैसी थी, स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन में स्पीड में जब चेंज आता है, राइट, स्पीड में अगर चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो चेंज आया, मतलब क्या हुआ, चेंज कैसे आएगा, ठीक, क्या होगा, एक होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद और अपॉन टाइम, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन, राइट। फाइनल जहां तक हम पहुंचे हैं डेस्टिनेशन वाली,
इनिशियल जहां से स्टार्टिंग की है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक, बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, नाउ थैंक यू, जय हिंद।